I can't tell you the specifics, but it's don't expect that to be that today is a day that something will have to come out. Of course, what we do know is that what I can say to you is that the Department of State is committed to protecting our nation and its citizens by upholding the highest standards of national security and public safety through our visa process. The visa adjudication process must ensure that U.S.-bound foreign travelers do not pose a threat to the national security and public safety of the United States. This was obviously a huge discussion on September 12th, 2001. The department, however, does not comment on internal deliberations or communications to the extent where, at least I can tell you that the deadline is not today. अमरीकी महकमा खारजा ने वाज़ेह किया है कि अमरीकी वीज़ा के जायजे का अमल मुकम्मल होने की डेडलाइन आज नहीं है। ताहम ये वाज़ेह नहीं किया कि हतमी ऐलान कब किया जाएगा। तर्जुमान टेबी ब्रूस ने कहा है कि वीज़ा अमल में ये बात यकीनी बनानी चाहिए कि अमरीका आने वाले अमरीकी कौमी सलामती और पब्लिक सेफ्टी के लिए खतरा न हो। अमरीका अपने शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। इजराइल ने गजा में जारी नस्ल कुशी को मगरबी किनारे तक फैला दिया। सलामती काउंसिल को इजरायली जारियत के खिलाफ फैसला कुन इकदाम करना होगा। मुनीर अकरम का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब, कहा जंग को न रोका तो ताकतवर रियासतों की बदतरीन फितरत बेनकाब हो जाएगी। पाकिस्तानी मंदूब की गजा पर दोबारा बमबारी और इंसानी इमदाद रोकने की मुसम्मत। हज़रत अली करमुल्लाह वजह का यौम शहादत आज अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। इमाम बारगाहों में खुसूसी मजालिस, छोटे बड़े शहरों में मातमी जुलूस बरामद होंगे। कराची में मरकजी जुलूस दोपहर 1 बजे नेशनल पार्क से बरामद होगा। ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया। जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी इंतजाम। 2 रोज़ के लिए मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आई। कोयटा में बलोच यकजहती कमेटी की रैली, सड़क की बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात। सड़क खोलने से इनकार पर इंतजामिया का एक्शन, लाठी चार्ज, आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल। 10 मुजाहिरीन जख्मी, मुतादिद गिरफ्तार। रेस्क्यू जराये के मुताबिक 2 लाशें भी अस्पताल मुंतकिल की गईं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद कहते हैं, कानून हाथ में लेकर नुक्स अमन का इर्तिकाब किया जाएगा तो हुकूमत खामोश तमाशाई नहीं रह सकती। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की बलूचिस्तान की सूरत हाल पर गहरी तशवीश। सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां मोहम्मद रऊफ अता से मुलाकात में जल्द सूबे का दौरा करने का ऐलान। कहा बलूचिस्तान के मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ जमहूरी तरीके से मुमकिन है। ताज दें, तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पर ले आऊंगा। वजीर आला गंडापुर का अफगान तालिबान से मुज़ाकरात पर जोर। उमर अयूब ने ट्रेन हादसा सिक्योरिटी की नाकामी करार दे दिया। कहा हुकूमत पीटीआई और मीडिया के पीछे लगी हुई है। क्या गंडापुर विफाक से लड़ाई चाहते हैं? क्या गंडापुर सूबे को शरपसंदों की पनाहगाह बनाना चाहते हैं? इरफान सिद्दीकी का सवाल। राना सनाउल्लाह कहते हैं, कौमी सिक्योरिटी कमेटी इजलास में गंडापुर ने मुस्बत गुफ्तगू की, ताउन न करने की कोई बात नहीं। बनू में नामालूम दहशतगर्दों की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। कांस्टेबल नसरुल्लाह का कमसन बेटा जख्मी हो गया। लकी मरवत और स्वात में दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद। जवाबी कार्रवाई में इश्तियारी रहीम खान मारा गया। उधर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सीटीडी के ऑपरेशन, 11 दहशतगर्द गिरफ्तार, धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। गजा पर इजराइल की बर्बरियत जारी। 24 घंटों में मजीद 11 फलस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। बहतुल्लाया में मकान पर बमबारी की मुतादिद फलस्तीनी शहीद हुए। रफा पर ड्रोन हमले में 2 फलस्तीनी जख्मी हुए। 4 रोज से जारी बमबारी में 200 बच्चों समेत 710 फलस्तीनी शहीद हो गए। अक्टूबर 2023 से अब तक 49,617 फलस्तीनी शहीद हो चुके। अफ्रीकी मुल्क नाइजर के दही कस्बे कोरो में मस्जिद पर दहशतगर्दों का हमला। 44 अफराद जाँ बहक हो गए। हुकाम के मुताबिक दहशतगर्दों ने इस वक्त हमला किया जब लोग नमाज अदा कर रहे थे। नाइजर हुकूमत का 3 रोजा सोग का ऐलान।
ईरान पर दबाव बढ़ाने की कोशिशें। अमेरिका ने ईरानी तेल की खरीदारी पर चीनी रिफाइनरी पर पाबंदी आयद कर दी। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा ने कहा, पाबंदियां सदर ट्रंप की ईरान पर दबाव बढ़ाने की मुहिम का हिस्सा है। ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार बनाने की इजाजत नहीं देंगे। अमेरिका ने शाम की अबूरी क़यादत पर नजर रखी हुई है। चाहते हैं अहमद अल शरा शहरियों के हुकूक का ख्याल रखे। चीन की अमेरिका की तरफ से गैर कानूनी यकतरफा पाबंदियों की मजम्मत। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है, चीन अपने कारोबारी इदारों के हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। हम अमरीकी पाबंदियों को तस्लीम नहीं करते। अमेरिका में 6th जनरेशन लड़ाका तैयारे की तैयारी जारी है। बोइंग कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बोइंग कंपनी को अमेरिकी फ़ज़ाइया के लिए जदीद तरीन लड़ाका जेट बनाने का ठेका दिया। F-47 तैयारे पर $300 मिलियन लागत आएगी। बगैर पायलट तैयारे को दुनिया का कोई रेडार या जहाज डिक्टेट नहीं कर सकेगा। लंदन के हेथरो एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन जज़वी बहाल। कई घंटे बाद पहली परवाज पहुंच गई। हुकाम के मुताबिक ऑपरेशन की मुकम्मल बहाली का काम जारी है। बिजली घर में आग लगने से फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर। 1300 से ज़ायद परवाजें मंसूख की गई। तुर्किया में मेयर इस्तांबुल की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज जारी। अजमेर में पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन पर आंसू गैस और रबड़ की गोलियों की बारिश। सिटी हॉल पर मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। अफ्रीकी मुल्क नमीबिया में पहली खातून सदर ने हल्फ उठा लिया। नंदी नंदातवा बराह रास्त मुंतखब हुई। 72 साला नंदी ने नवंबर में होने वाला इलेक्शन 58% वोटों के साथ जीता था। अरकान पार्लियामेंट के बाद वुज़रा की मौजा ही मौजा। वफाकी काबीना ने अपनी तनख्वाहें 188% तक बढ़ा ली। वफाकी वजीर मुमलिकत और मुशीर की तनख्वाह 5,19,000 रुपये हो गई। इससे पहले वफाकी वजीर की तनख्वाह 2 लाख, वजीर मुमलिकत की 1,80,000 थी। पाकिस्तान सैटेलाइट इंटरनेट की दुनिया में कदम रखने को तैयार। स्टारलिंक सर्विस जल्द शुरू होने का इम्कान। लाइसेंस के इजरा में तमाम NOC हासिल कर लिए गए। स्पेस एक्टिविटी रेगुलेटरी बोर्ड ने स्टारलिंक को NOC की मंजूरी दे दी। दरियाए सिंध से एक कतरा भी किसी को नहीं लेने देंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐलान। कहा, किसी को नहरों पर बात करने पर एतराज नहीं होना चाहिए। पसमानदा इलाके के लोग हैं, यहाँ से क्रिकेट का निकल के जाना भी बहुत बड़ी बात है। सिर्फ अल्लाह का करम है, उसको अल्लाह पाक ने इस मुकाम तक पहुँचाया, उसकी अपनी मेहनत है। आज उसने परफॉर्म करके आज उसने बताया कि मुझ में टैलेंट है। आज न्यूज़ की रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन बराने रहमत जारी। 21वीं सहरी ट्रांसमिशन में हज़रत अली करमुल्लाह वजह की शहादत के मौके पर सैर हासिल गुफ्तगू। सैयद जुनैद मुजफ्फर और जवेरिया फातिमा ने नुहा ख्वानी की। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा। मुल्क भर की मसाजिद में लाखों अफराद एतिकाफ में बैठ गए। फैसल मस्जिद और बादशाही मस्जिद में खुसूसी इंतजामात। फैसल मस्जिद में 600 से ज़ायद अफराद एतिकाफ में बैठ गए। कराची की मसाजिद में भी हज़ारों अफराद का एतिकाफ। और पाकिस्तान और सऊदी अरब में ईद उल फितर एक ही रोज़ होने का इम्कान। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक सऊदी अरब में 19 मार्च को चांद नजर आने का इम्कान नहीं। पाकिस्तान में 30 मार्च को चांद वाज़ेह देखा जा सकेगा।